अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम 10th क्लास मैथमेटिक्स के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स के हर एक चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज में से कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी। मॉडल पेपर की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो पेपर पैटर्न जो है बोर्ड एग्जाम में वो इस तरह होगा कि 15 MCQs होंगे, ठीक है। और 15 MCQs के लिए जो टाइम अलाउड होगा वो 20 मिनट्स होंगे और इसकी जो मार्क्स होंगे 15 MCQs के वो होंगे 15 मार्क्स। इस तरह स्टूडेंट जो सब्जेक्टिव पार्ट है, इसमें सेक्शन बी में आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपने 9 करने हैं। 9 के 36 मार्क्स है, तो 36 में एक एक शॉर्ट क्वेश्चंस के 4 मार्क्स हो गए। लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन जो टोटल है उसमें वो है 4 में से आपने 3 करने हैं और 3 लॉन्ग क्वेश्चंस के 24 मार्क्स होंगे, तो पर लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स हो गए, ठीक है। तो ये था पेपर पैटर्न। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। स्टूडेंट्स इस तरह है कि जो फर्स्ट 7 चैप्टर है, फर्स्ट से लेकर 7 तक, इधर देखिए आप। सो फर्स्ट से 7 तक इनसे आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन इनसे आएंगे और ये शॉर्ट क्वेश्चन किधर से आएंगे, फर्स्ट से लेकर 7 तक, सही है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट्स वो क्या किन चैप्टर से आएंगे, 8 से लेकर 12 तक। 3 इसमें होंगे थ्योरम और एक होगा लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री विच इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 30। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट नंबर चैप्टर से, इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट्स और इसके लिए जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेज है वो क्या है, वो है 1.1 ये वाला, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन 2 से लेकर ये जो सारे क्वेश्चंस है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट ये एक्सरसाइज हो गया। इस तरह स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 1.2 भी इंपॉर्टेंट है और इसमें खासकर ये क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन, ये जो फर्स्ट 3 है और ये 3 क्वेश्चन और ये क्वेश्चंस, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इनसे जरूर एक क्वेश्चन आता है और 2 भी आ सकते हैं, सही स्टूडेंट्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। इस तरह स्टूडेंट्स इसमें जो लास्ट नंबर एक्सरसाइज है 1.3, ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट चैप्टर से सॉरी स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चन आएंगे और ये तीनों एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट है फॉर 2 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इस तरह स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 जो है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनसे भी 2 क्वेश्चन आएंगे और इनके लिए जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है वो कौन से है। फर्स्ट नंबर भी इंपॉर्टेंट है 2.1, इनसे भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। इस तरह स्टूडेंट जो दूसरा एक्सरसाइजेज है ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है। ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, इनसे एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह इसमें जो 3rd नंबर है एक्सरसाइजेज 2.3, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनसे एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह इसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो है स्टूडेंट्स कौन सा, वो है 2.4, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2.5 ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स और इसमें साइंथेटिक डिवीजन वाले क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम पेपर के लिए। सो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया 2.5। 2.6 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो इसमें इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 2.6 इंपॉर्टेंट नहीं है और 2.7 जो है स्टूडेंट्स ये भी इंपॉर्टेंट है और इसमें खासकर जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फास्ट पेपर देखें स्टूडेंट्स तो इसमें ये आपको नजर आएगा। सो सेकंड चैप्टर में 2 क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट्स और इसमें इंपॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है अलावा 2.6 के, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये हो गए सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, सही स्टूडेंट्स। इस तरह स्टूडेंट जो 3rd चैप्टर है इनसे भी कितने क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट्स, इनसे भी 2 क्वेश्चन आएंगे, सही है स्टूडेंट्स। और इसमें जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है वो है कौन से, इधर देखें। ये जो 3.1 है स्टूडेंट्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो 3.2 है ये इंपॉर्टेंट है और इसमें खास कर ये जो 7th नंबर क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, सही स्टूडेंट्स। एक एक्सरसाइज 3rd चैप्टर में 3.2 हो गया। इस तरह स्टूडेंट्स जो ये 3.3 है ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। 3.4 वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है
फॉर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इस तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है 3.5। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही है स्टूडेंट्स। तो ये थर्ड चैप्टर हो गया स्टूडेंट्स। इनसे भी कितने क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट्स? इनसे भी 2 क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 4 जो है स्टूडेंट्स ये पार्शियल फ्रैक्शन है, इनसे 1 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और इसमें सिर्फ 2 एक्सरसाइज है आई थिंक, और इसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 4.1 इनसे जरूर 1 क्वेश्चन आता है, इसको आपने समझना है सही स्टूडेंट्स। और इसमें जो दूसरा एक्सरसाइज है फर्स्ट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट पेपर है उसमें आप देखेंगे तो फर्स्ट नंबर चैप्टर से 1 क्वेश्चन जरूर होगा। और सेकंड जो एक्सरसाइज है इसको भी आपने समझना है सही स्टूडेंट्स। तो फोर्थ चैप्टर से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे? 1, और इसमें 2 एक्सरसाइज है, आपने इसको समझना है। और फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ नंबर जो चैप्टर है स्टूडेंट्स इनसे 1 क्वेश्चन भी आ सकते हैं और 2 भी आ सकते हैं, ठीक है। इसमें अक्सर 1 तो जरूर होगा लेकिन 2 भी आ सकते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस है स्टूडेंट्स वो है एक्सरसाइज नंबर 5.1, और इसमें खासकर जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 5.1 और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह स्टूडेंट्स जो दूसरा एक्सरसाइज है 5.2 ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो इसमें एक्सरसाइज है 5.3 ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें खासकर जो क्वेश्चन नंबर ये जो 3rd नंबर क्वेश्चन है इसमें भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन अगर आप स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो इसमें ये क्वेश्चन होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको आपने क्या करना है स्टूडेंट्स? समझना है। जो पेपर में क्वेश्चन दिया गया होता है, ठीक है, जो फास्ट पेपर में इसमें वेन डायग्राम गिवन नहीं होता, लेकिन सिर्फ वेरीफाई, आपने सिर्फ इसको क्या करना है? वेरीफाई करना होता है। सिर्फ वेन डायग्राम उसमें गिवन नहीं होता। इस तरह स्टूडेंट्स ये जो एक्सरसाइज है 5.4 ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसमें खासकर जो 3rd और 4th क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स मैं आपको कह देता हूँ कि 5th चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो एक क्वेश्चन इसमें फंक्शन वाला आ सकता है, दूसरा जो इस चैप्टर से दूसरा क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके लिए आपने कौन सा एक्सरसाइज देखना होगा स्टूडेंट्स? 5.5 वाला एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स। इस तरह 6 नंबर जो चैप्टर है स्टूडेंट्स इस चैप्टर से स्टूडेंट्स 1 क्वेश्चन आता है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है वो है स्टूडेंट्स कौन सा? वो है अर्थमेटिक मीन एंड ये वाला मैं दिखा देता हूँ। इसमें जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है वो है एक एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है कौन सा स्टूडेंट्स मैं दिखा देता हूँ 6.3, ठीक है 6.3 वाला। और इसमें खासकर जो 6 नंबर क्वेश्चन है और 7 नंबर क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इन चैप्टर से जो 1 क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स उसमें इस तरह का क्वेश्चन गिवन होता है कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन। ये ज्योमेट्रिक मीन भी गिवन नहीं होता, मीडियन एंड मोड, ठीक है। अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड, ज्योमेट्रिक भी आ सकता है, लेकिन अक्सर जो फास्ट पेपर में गिवन क्वेश्चन है उसमें अर्थमेटिक मीन है, मीडियन है एंड मोड है। तो इसके लिए आपने क्या करना होगा स्टूडेंट्स? इस एक्सरसाइज को चैप्टर नंबर 6 से जो 1 क्वेश्चन आता है उसके लिए आपने क्या करना है स्टूडेंट? 6 नंबर 3 एक्सरसाइज को आपने समझना है, और इसमें खासकर जो 6 नंबर क्वेश्चन है एंड 7 नंबर क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 7 से स्टूडेंट 2 क्वेश्चन आते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। और इसमें एक एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, और वो है कौन सा स्टूडेंट? 7.5, ठीक है 7.5 वाला। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये। इनसे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं स्टूडेंट्स, और इसमें जो इंपॉर्टेंट है एक एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, और उसमें आपने क्या करना है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को आपने प्रूव करना होता है, सही स्टूडेंट्स। तो इसके लिए आपने एक्सरसाइज नंबर 7.5 को
समझना होगा और इसको आपने सॉल्व करना होगा। तो ये हो गए 7 चैप्टर जिनसे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, टोटल 12। मैंने आपको चैप्टर वाइज बता दिए स्टूडेंट्स के। फर्स्ट चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं शॉर्ट, दूसरे से भी 2 आ सकते हैं, तीसरे से भी 2 आ सकते हैं, 4th नंबर से 1 आ सकता है, ठीक है। 5th नंबर से स्टूडेंट्स 1 और 2 के दरमियान आ सकता है, एक जरूरी आएगा और दूसरा भी आ सकते हैं। 6 नंबर चैप्टर से स्टूडेंट्स भी 1 आएगा और चैप्टर नंबर 7 से भी 2 आ सकते हैं। सही स्टूडेंट्स, तो ये हो गए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो। अब हम जाते हैं स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसमें 8 नंबर चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर नंबर 9 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे थ्योरम आएंगे। सही स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम आएगा स्टूडेंट्स वो कौन सा है, वो है 9.2। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप फास्ट पेपर उठा के देखें स्टूडेंट्स तो इसमें ये क्वेश्चन गिवन होगा। थ्योरम नंबर 9.2 जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें और इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है वो है 9.3 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 9 में सिर्फ ये 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम हो गए स्टूडेंट्स, थ्योरम नंबर 9.2 एंड 9.3। चैप्टर नंबर 10 से जो इंपॉर्टेंट थ्योरम आ सकते हैं स्टूडेंट्स उसमें है 10.1 और 10.2, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन 10.2 और 10.3 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10.1 भी आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन 10.1 भी इंपॉर्टेंट है। सो 10 चैप्टर से ये 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम हो गए, 10.1, 10.2 एंड 10.3। 11 चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट्स वो है 11.1, ये इंपॉर्टेंट हो गया। 11.2 भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स और 11.3। तो ये 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम हो गए स्टूडेंट्स, सॉरी 2 हो गए। तो स्टूडेंट जो 11.3 है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 11 चैप्टर से 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम आ सकते हैं, एक 11.2 और एक 11.1। 12th नंबर चैप्टर में जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है और कौन सा है, द एंगल इज अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने स्टूडेंट समझना है। अक्सर फास्ट पेपर में ये आपको नजर आएगा। सही स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स ये वाला थ्योरम और इसकी चांसेस जो है पेपर में वो बहुत ज्यादा है। सो ये हो गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। इसमें 3 जो है स्टूडेंट्स थ्योरम आएंगे और एक जो क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स वो आएगा चैप्टर नंबर 13 में से, और इसके लिए आपने एक्सरसाइज नंबर 13.2 के जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन है इसको आपने समझना है। सही स्टूडेंट्स, तो इनसे एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं वो है चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर 11, 12 और 13। चैप्टर नंबर 9 में 2 थ्योरम 9.2, 9.3। चैप्टर नंबर 10 में जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो 3 है, 10.1, 10.2, 10.3। और चैप्टर नंबर 11 में 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम वो है 11.1, 11.2। और चैप्टर नंबर 12 में एक इंपॉर्टेंट थ्योरम और वो कौन सा है स्टूडेंट्स, 12.3। इस तरह स्टूडेंट जो एक और लॉन्ग क्वेश्चन है वो है 13.2 से, और इसमें जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। सही स्टूडेंट्स, तो ये हो गए इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम क्लास 10 मैथमेटिक्स।